ओम काली, हर हर महादेव, जय महाकाल। ये संदेश आपके लिए मैं कहूँ काल भैरव की तरफ से है। और क्योंकि पितृ की तरफ से जो भी संदेश था उसको तो मैंने आपको पहले ही दे दिया। तो कंटिन्यू ये चीज़ें मुझे जो बताई जा रही थी तो ये नहीं समझ पाए थे कि ये किस तरीके की एनर्जी आ रही है और क्या संदेश बचा है। तो यहाँ मुझे काल भैरव की एनर्जी फील हुई और वो संदेश, वो संकेत मिला कि आपके लिए, आपकी भक्ति को लेकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि अब ये एनर्जी फील ही कराई जा रही है कि आपकी भक्ति को लेके बड़ा मतलब मजाक बनाया जा रहा है। आपको एक तरह से मजाक का पात्र समाज में बना दिया गया है, या आपको लोग मजाक में ही ले रहे हैं, आपको सीरियस नहीं ले रहे थे। आपको हर जगह आपका मतलब आपकी बदनामी करने का प्रयास, आपकी शक्तियों को निरस्त करने का प्रयास, आपको नीचा दिखाने का प्रयास, चाहे आपके घर के लोग हों, चाहे समाज के लोग हों, चाहे मित्रगण हो, कोई भी कॉम्पिटिटर हो, कोई भी शत्रु हो। तो यहाँ पे काल भैरव की एनर्जी जो फील हो रही है ना आपके लिए, बस ये ऐसा लग रहा है कि बहुत दंडकारी स्थिति होने वाली है। आपके अपोजिट जो रहने वाले हैं, आपके जो विरोधी हैं, उनके लिए बड़ा दंड का समय है। तो किस तरीके से ये आपको संदेश दे रहे हैं महाबाबा, क्यों मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मतलब बहुत क्रोधित अवस्था में हैं और आपके साथ जो भी गलत आपके मैं कहूँ आपकी विद्या का अपमान किया गया, आपका अपमान किया, आपका शोषण किया जा रहा है, जो भी जिस भी तरीके से, मानसिक रूप से भी हो सकता है, आर्थिक रूप से भी हो सकता है। तो यहाँ पे काल भैरव की एनर्जी है और ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, इस मैसेज एक तरह से इसे संदेश समझ लीजिए डायरेक्ट काल भैरव की तरफ से ही है कि वो आपको, क्योंकि अभी मुझे जो लग रहा है कि उनकी एक तरह से क्रोध अवस्था में बहुत ज़्यादा है, जिससे कि अब तो नहीं, मतलब अब नहीं बख्शेंगे, ऐसा वाला कुछ है। तो देख लेते हैं कि काल भैरव बाबा क्या इस समय आपको बताना चाहते हैं। क्या है ऐसा जो आपके पीठ पीछे जो चीज़ें चल रही थी अभी तक ना, क्योंकि यहाँ पे पितृ भी बहुत एक्टिव हैं, कुलदेवी भी एक्टिव है, यहाँ काल भैरव की एनर्जी, तो मतलब यहाँ कुछ तो विध्वंस होने वाला, कुछ गलत चीज़ों का विघटन होने वाला है, कुछ तो ऐसा होने वाला जहाँ पे अंत की, आरंभ की स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ पे ये जो अंधकार की स्थिति दिख रही है अभी आपको यही कहा जा रहा है कि जो घना अंधेरा आपको दिख रहा है, जो घने बादल छटे एक तरह से छटने वाले, उसका ही ये आगाज़ हो रहा है। ये जो आपको काल भैरव का संदेश मिल रहा है ना, ये समझ लीजिए आपके जीवन से वो आपको स्वप्न के माध्यम से शायद घने बादल दिख रहे होंगे, बाढ़ आती दिख रही होगी, ठीक है, या आपको गंदगी बहुत दिख रही होगी, कुछ ऐसा स्थिति दिख रही होगी, कहीं फंसे हुए ऐसा लग रहा है, बहुत कहीं बहसबाजी हो रही है ऐसा लग रहा है, या कोई आपके लिए षड्यंत्र रचा ऐसा कुछ फील कर रहे हो, तो ये समझ लीजिए उसी स्वप्न का एक तरह से आपको संकेत दिया जा रहा है। ये काल भैरव बाबा आपको यही बता रहे हैं कि आपके जीवन में जो भी घटित हो रहा है, या जो आपको संकेत मिल रहा है, या जो आप अनुभव कर रहे हैं, उसके ही लिए ये आपके लिए आए हैं। और ये संदेश आप ग्रहण करिए और धन्यवाद करते चलिए, क्योंकि बैक टू बैक ये एनर्जीज आ रही हैं, इसका मतलब है कि बहुत कुछ बड़ा हो रहा है। और आप फिलहाल तो फिर मैं ये कहूँगी, देश में तो देख ही रहे, दुनिया में चल ही क्या रहा है। तो ये स्थिति आप उन सब के लिए भी जो इस युद्ध में घिरे हुए, इस नेगेटिविटी में घिरे हुए हैं, तो ये संदेश आप देखिए, क्योंकि ये आपको भैरव बाबा यही बता रहे हैं कि बिल्कुल अभी स्थिति आपकी ये है कि आपको लग रहा है कहाँ फंस गए हम, क्यों आ गए, क्यों जन्म हो गया, मुझे ये जन्म नहीं चाहिए था, मुझे ये जीवन नहीं चाहिए था, मैं नहीं, मतलब इस चीज़ को मैं मतलब डिज़र्व नहीं करता, या क्या मैंने इतनी गलती की है कि जो ऐसा जीवन मुझे मिला है। ये गिल्ट जैसी एनर्जी आ रही है ना आपको कि मैं इतना अनलक्की क्यों हूँ। तो ये आपको एक तरह से आपकी इस तरह की मनोस्थिति है। तो यहाँ मैं कह रही हूँ आपका मजाक, आपकी भक्ति का मजाक, यहाँ पे आपके साथ इतना ज़्यादा आपको मैनिपुलेशन दिया जा रहा है, इतना ज़्यादा आपको टॉर्चर किया जा रहा है, आपको आपसे ही मिलने नहीं दिया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप अपनी पावर को, मतलब है तो आपके पास बहुत कुछ, लेकिन आपको इतना ज़्यादा मतलब लोग गलत साबित करने में लगे हुए हैं कि आप खुद पे ही डाउट कर रहे हैं। तो ये मैंने कहा ना, आपकी भक्ति, आपकी शक्ति का आप मजाक बनाना, आपकी वैल्यू ना करना, उससे आप बहुत ज़्यादा आहत होते हुए दिखे हुए हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे भैरव बाबा का संदेश यही है कि आप तो उनकी संतान हैं, आप स्टार सीड हैं, आप में दैवी ऊर्जा है, आप ईश्वर की संतान तो हैं। ये आपको इसीलिए तो ये स्टार सीड आते क्यों हैं, आपको बता रहे, जो आप कह रहे हो ना कि मुझे नहीं इस मतलब धरती पे आना था, मेरा जन्म क्यों हुआ, मैंने क्यों जन्म लिया, मुझे नहीं चाहिए ये जन्म, है ऐसा भी कुछ भी आपको बार फील हो रहा होगा, ऐसा गिल्ट या वो दुख फील हो रहा, तो आपको ये कहा जा रहा है तो आप ईश्वर की संतान है, आपका कार्य है ये, आपको इस मझधार से, भंवर से ही निकालने के लिए तो आए हैं, आपको यहाँ से ही तो निकाल के आपको यहाँ बैलेंस करने की स्थिति तक लेकर जाया जा रहा है। आपको सपने में मैंने कहा ना कि आप कहीं पानी में आपको लग रहा होगा कि कहीं फंसे हुए हैं, कोई कुछ भी गलत, तो यहाँ आपको ये मनस्थिति, आपके भ्रम डाला जा रहा है आपके जीवन में, आपको भ्रमित करने का बड़ा प्रयास किया जा रहा है। तो बाबा यही कह रहे हैं कि आप चिंता ना करो, आप तो हमारी संतान है, आपके अंदर
दैवीय ऊर्जा है, तो आपको बिल्कुल भी भय नहीं रखना। हाँ, ये जो चीज़ें आपके साथ घटित हो रही, इसका एक्सपीरियंस आप करते चलो। एक्सपीरियंस बहुत एक तरह से मैं कहूँ कि बहुत दुखदाई है। बिल्कुल, मैंने कहा ना, आपका मजाक उड़ाना पीठ पीछे, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करना, आपके व्यक्तित्व को खराब करना, आपके चरित्र को खराब करना, पंचायतें करना, ऐसी कुछ स्थिति, धोखेधड़ी करना, तो आप बिल्कुल परेशान हो चुके कि ये जीवन क्यों दिया गया, ये जीवन क्यों मिला कि मैं किसी का कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो भाव एक तरह से काल भैरव की एनर्जी, मैंने कहा ना, यहाँ पे काल भैरव की एनर्जी यही आपको बैलेंस करने की तो बात हो रही कि आपको आपके ही फॉर्म में लेकर आना है उनको। तो आपको ऐसी ये जो उतार चढ़ाव आपको अपने जीवन में देखने को मिल रही है, जो लोग आपको एक तरह से ऑप्शन समझ के रखा है ना लोगों ने, ना आपको यूज़ करना, कभी उधर ढकेल दिया, कभी उधर ढकेल दिया, कभी उन्होंने यूज़ कर लिया, कभी आपका किसी ने यूज़ कर लिया, तो ये आप यूज़ हो रहे हो। आपको एक तरह से एक जो गेंद नहीं होती, कभी इधर फेंका जा रहा है, कभी उधर फेंका जा रहा है, तो ये स्थिति आपके साथ हो रही है। तो आपको बाबा यही बता रहे हैं कि इसी स्थिति से तो निकालने के लिए ही आपके लिए वो तैयार हो चुके हैं। आप पूरी तरीके से उन्होंने एक तरह से आपको पावर तो दी है ना, तो आप किस बात का आपको डर लग रहा है, भय क्यों है। काल भैरव की एनर्जी है, तो मतलब भय किस बात का जब बाबा साथ हैं तो आपको यही बता रहे हैं कि बिल्कुल आप तो एक राजा हैं, आप तो एक मतलब एक साधक हैं, आप एक पावरफुल एक तरह से एम्परर हैं। तो यहाँ पे आपकी भक्ति, आपकी शक्ति, आपको ये जो यहाँ पे मतलब यहाँ स्थिति ऐसी दिख रही है ना कि आपको भ्रमित ही, आपकी ऊर्जा को कम दिखाना, आपको बिल्कुल नीचा दिखाना, ताकि आप यहाँ पे एम्परर की मैंने बात की, एम्परर का भी कार्ड आ गया, तो यहाँ पे आपको ऐसी स्थिति में लाना। देख रहे कितने नेगेटिव चीज़ें हैं। तो मैंने कहा ना, आपकी भक्ति का मजाक यहाँ उड़ाया जा रहा है, बिल्कुल आपके पीठ पीछे बहुत गेम खेला जा रहा है। आपके समझ लो आपके सामने ऐसी परिस्थितियाँ बना दी कि ताकि आपको कुछ दिखे ना, ऐसा बना दिया गया कि जो वो चाहते हैं वो आपको दिखाएं। क्योंकि यहाँ भ्रम की स्थिति, यहाँ 4 नंबर का कार्ड आया हुआ है, 2 कार्ड्स हैं जो 4 नंबर के हैं, तो यहाँ पे आपके लिए भ्रम पैदा किया जा रहा था। आपका ऐसा भ्रम आपको कि आपको शक्ति विहीन बताया जा रहा है कि आपके पास वो पावर नहीं, आपके पास वो दम नहीं, आपके पास ये नहीं, तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है, तुम सिर्फ दिखावा कर रहे हो, तुम शो ऑफ कर रहे हो। मतलब आपको कुल मिला के आपको डिमोटिवेट किया जा रहा है। लेकिन आपको भैरव जी बता रहे हैं कि आप तो एम्परर हैं, आप एक किंग हैं। ये भैरव की एनर्जी देख लीजिए, डेथ की अंत ही आरंभ है, एकदम क्लियर कन्फर्मेशन की भैरव की एनर्जी मुझे क्यों कनेक्ट हुई, क्यों बस ऐसा लग रहा था जैसे कि बस विध्वंस करने के ही लिए तैयार हैं वो। तो विध्वंस तो हो ही रहा है, आप देख ही रहे परिस्थिति कैसे बदल रही है, कैसी चीज़ें किस तरीके से आपके साथ ही जो चीज़ें अभी हुई हैं, या आप समाज की भी बात कर लें, आप देश की भी बात करें, सबके साथ ही चीज़ें हो रही हैं। तो ये एनर्जी तो पूरे, मुझे लगता है हर जगह इस एनर्जी का प्रभाव चल रहा है। तो काल भैरव की एनर्जी यही है कि आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाना, आपको इस स्थिति से, इस मतलब मरणों जैसी स्थिति बनी हुई है, वहाँ से बाहर निकालना, डेथ जैसी स्थिति, चीज़ें मतलब बहुत कष्टकारी, बहुत भयावह, बहुत दुखदाई, बिल्कुल ख़त्म। मतलब मैंने कहा ना, आपको पहले ही एनर्जी आई कि मैंने क्यों जन्म लिया, मेरा जन्म क्यों इस तरीके से हुआ, क्यों मुझे ये चीज़ें झेलनी पड़ रही है। तो ये क्यों का आंसर है आपके लिए, भैरव जी का आंसर है क्यों। क्योंकि आपको बुराई का अंत करना है, आपको नेगेटिविटी का अंत करना है, आपको गलत नकारात्मक शक्तियों का अंत करना है, आपको विजय प्राप्त करनी है इन पे। तो इसलिए ये चीज़ें इसलिए आपके जीवन में घटित हो रही हैं। तो ये है तो कष्टकारी, लेकिन ये है आपके एक तरह से मैं कहूँ कि आपके दुखों का अंत होने का समय। भय तो है, भय आपके अंदर बहुत आ रहा था, इसलिए काल भैरव जी की एनर्जी आई। तो आपको पहले भी मैंने कहा कि आपको बोला जा रहा है कि आप एम्परर हो, आप एम्परर हो, आप शिव की संतान हो, ठीक है, आपके अंदर आप शिवांश हो। तो यहाँ पे आपको मैं यही कहूँ कि इस समय आपको कहा जा रहा है कि आप अपने फॉर्म में रहिए, खुद एक तरह से अपने आप को, आपको कोई कुछ भी कहे, कोई कितना भी नीचा दिखाने का प्रयास करे कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम तो ऐसे हो, तुमसे बढ़ के तो हम हैं, कुछ भी नहीं। आप अपने फॉर्म में रहिए, खुद सेल्फ लव करिए कि जो मैं हूँ वो मेरे ईश्वर ने दिया है, जो मैं हूँ मेरे इष्ट ने दिया है, मुझे मेरे पास जो है वो किसी के पास नहीं। वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ईगो नहीं, घमंड नहीं, जिद नहीं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। कोई एक चीज़ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ तो है, या अगर काल भैरव की एनर्जी जो आ रही है जैसे कि ईगो की बात, तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं आपके अंदर का भी जो एक कहता ना, एक हमारे अंदर भी एक नेगेटिविटी, जो हमारे अंदर का शैतान होता है, जो हमारे अंदर जो कमियां होती हैं, हमारे अंदर भी तो कुछ नेगेटिविटी होती है ना, उसका भी अंत करने की बात यहाँ कर रहे हैं बाबा। कि अगर आपके अंदर कोई नेगेटिविटी है, आपके आसपास, आपके वातावरण जहाँ पर रह रहे हो, आसपास कुछ गलत लोग हैं, या घर का ऑरा सही नहीं है, या आपके विचार नेगेटिव जा रहे हैं, या आपने कोई गलत चीज़ें अपने माइंड में बना के रखी है, तो उस ईगो से, उस अकड़ से, उस जिद से बाहर आ जाइए। क्योंकि आप ईश्वर की संतान है, आप ये गलतियां बिल्कुल मत करिए। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा कर रहा है तो उसको भी दंड मिलेगा, अगर आप भी करेंगे तो आपको भी दंडित किया जाएगा। तो ये दोनों परिस्थिति मुझे पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा है कि आपको भी जो स्ट्रगल करना पड़ा, तो कहीं ना कहीं गलतियां की हैं, ठीक है।
कहीं ना कहीं किसी की बातों में आप आए हैं, अपनी आपने नहीं सुनी। लोगों ने जो चश्मा आपको दिया, जैसे कहते हैं ना, किसी और का लगाया हुआ चश्मा आपको किसी ने दे दिया, आपने उसी के तरीके जो उसने दिखाने की कोशिश की वही आप देख रहे हो। ठीक है, तो आपको यही कहा जाए, चश्मा उतार दीजिए, वो पट्टी उतार दीजिए, अपनी अंतरात्मा की सुनिए, खुद की सुनिए। खुद को उतना कैपेबल बना चुके हैं आप कि आप अपनी बातों को अपने ईश्वर से रखेंगे तो उसका आंसर भी वो देंगे। आपके इष्ट, आपके बजरंगबली, आपके भैरव, ये आपको ये आंसर कर रहे हैं, आपको संकेत दिया जाए। तो अंत ही आरंभ वाली स्थिति दिख रही है, जो मैंने कहा ना, स्वप्न में भी आपको ये चीज़ें दिखाई जा रही हो, चीज़ें बर्बाद हो रही हैं, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, बहुत अंधकार दिख रहा है, घने बादल दिख रहे हैं, या बाढ़ दिख रही है, आंधी तूफान दिख रहा है। तो आंधी तूफान आपको यही दिख रहा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बजरंगबली यहाँ भैरव काटने वाले हैं। तो यहाँ पे जो बॉटम की एनर्जी है द हेरोफेंट की थी, यहाँ मैंने कहा ना कुछ बड़ा करने वाले हैं, ये कुछ बड़े बदलाव की ओर जा रहे हो। तो यहाँ आप तो एम्परर की ऊर्जा में, हेरोफेंट की ऊर्जा में है, तो आपको यही कहा जा रहा है, आप अपने आप को कम मत आके, जिसको जो कहना है कहने दीजिए, बातों में बिल्कुल मत आइए, प्रपंच में बिल्कुल मत आइए। आप जो है वो कोई हो नहीं सकता। तो इसके लिए आपको यही कहा जा रहा है, आप अपना कार्य करते रहिए, बिल्कुल विचलित मत होइए। जो अनुष्ठान, जो संकल्प आपने लिए हैं, आप अपने काम पे लगे रहिए। आपको वहाँ से भागना नहीं, कोई भय नहीं रखना है, अपने पूरी ऊर्जा फुल पावर में रहिए। भरोसा रखिए आप अपने इष्ट पे कि उनका प्रेम है आपके साथ। ठीक है, आपका प्रेम है आपके साथ, आपके अंदर जो दैवीय प्रेम है ना, जो आपके अंदर वात्सल्य है, जो आपको एक तरह से, आप, मुझे लगता है क्योंकि आप बहुत शायद इमोशनल होंगे, बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके अंदर है, लोगों को बड़ा प्रेम बांटते हैं, इसीलिए आपको ईश्वर भी प्रेम दे रहे हैं, इसीलिए आपको भैरव भी अपना प्रेम दर्शा रहे हैं, आपके इष्ट आपको प्रेम दर्शा रहे हैं कि जो तुमने दिया है समाज को वो तुम्हें मिलेगा। तो उसके लिए वो खुद लड़ रहे हैं, मतलब आपके लिए, आपके बिहाफ पे भैरव जी लड़ रहे हैं यहाँ पे, वो न्याय कर रहे हैं। तो आपको यही कहा है, खुद से सेल्फ लव करो, खुद का चुनाव करो, लोगों के पीछे मत भागिए, लोगों की बातों को मत सुनिए। लोग तो उनका काम ही यही, कोई नहीं चाहता कोई किसी से आगे निकले। समाज की तो बिल्कुल भी, आप यहाँ पे अगर आप समाज की सोचेंगे और रिश्तेदारों की सोचेंगे तो यहाँ आपके लिए खतरा, एक तरह से मैं खतरे की घंटी है कि जितना कुछ आपने अचीव किया है वो चीज़ें आप खो देंगे। तो आपको यही कहा जाए, लड़ना तो आपको पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अंत ही आरंभ है। और ये भैरव की एनर्जी अगर आ गई तो वो अगर आपका संरक्षण कर रहे हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं, तो आपको उतना मतलब प्रभावशाली, प्रबल तो बना ही रहे हैं ना। तो आपको किस बात का भय लग रहा है? कौन है जो आपको, मतलब कौन है जो आपको, आपका कुछ बिगाड़ सकता है? कौन है जो आपको पराजित कर? कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आपके इष्ट आपके साथ हैं, आपके भोलेनाथ आपके साथ हैं। तो काल भैरव की एनर्जी ये ऐसे ही नहीं आई है। तो यहाँ आपके भय से आपको मुक्त करने की बात हुई, तो आप, हो सकता है भैरव साधक हों, आप हनुमान साधक हों, शिव के आराधक हों, ठीक है, आपकी साधनाएं हों, आप, फिर मैं कहूँ कि भाई यहाँ पे मुझे क्यों संतों की एनर्जी भी सच में बहुत आ रही है। यहाँ पे संत हैं और ये ऐसा लग रहा है बड़े लंबे समय से उनकी साधनाएं चल रही, जन्मों जन्मों की साधनाएं चल रही हैं। ये वो, मतलब वो आत्मा भी इस यहाँ अभी विराजमान है। मतलब वो जो, फिर भी आपके, मतलब अगर आपकी आत्मा कहती है कि नहीं मुझे नहीं आना था, मेरा जन्म नहीं होना था, तो भैरव जी कह रहे हैं उसको तो आपका, मतलब आपका कार्य ही यही है। हाँ, आपका तो जन कल्याण है, करने का काम है। आप तो स्टार सीड है, आप तो ईश्वर की संतान है, इसलिए आपको लाया गया। भले आपको बड़ा दुख दिया गया, भले आपके साथ बहुत कुछ गलत हुआ, लेकिन वो होना भी अनिवार्य था। लेकिन अब आपको उस जगह से, उस दिशा से हर तरह से निकाला जा रहा है। भैरव यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? क्यों विध्वंस कर रहे हैं? क्यों लोगों का खात्मा कर रहे हैं? क्यों अंत की आरंभ की स्थिति बना दी इन्होंने? क्यों लोगों को अब आपके सामने माफ़ी मांगते हुए दिखेंगे लोग? ठीक है, जो स्थिति आपके आपके साथ घटित हुई, जो आपको लोगों ने फुटबॉल समझ के रखा, कोई इधर किक कर रहा था, कोई इधर किक कर रहा था, लोग आपका इस्तेमाल कर रहे थे, अब वो नहीं होगा। ठीक है, अब आपको इस पावर में ला दिया गया है, इस पावर में आप आ चुके हो कि अब आपको कोई नज़र उठा के भी नहीं देखेगा। ऐसी स्थिति थी। यहाँ भैरव बाबा यही बोल रहे हैं कि चिंता ना करो, तुम्हारी रक्षा के लिए तो हम हैं ही। तो आगे का जीवन जो है आपका, वो आपके जीवन में क्या ऐसा बदलाव लेकर आ रहे हैं, क्यों आपको इस मझधार से बाहर निकल, क्यों आपको क्या आगे करना क्या है, मतलब आपको जो इस स्थिति से निकाल रहे हैं बाबा, तो उनका एक तरह से मैं कहूँ, उनका एक इंटेंशन क्या है, वो क्या चाहते हैं आपसे। यहाँ बाबा आपसे क्या चाहते हैं, आपको क्या करना है, तो समझिए, अपने आप को पहचानिए, आपको क्या करना है। टावर मूवमेंट, बिल्कुल टू ऑफ सॉर्ड्स, मंगल की स्थिति, मतलब यहाँ विध्वंस होता हुआ। यहाँ देखिए काल भैरव की बात हो रही थी, फिर वही चीज़ें कि आपको चाह क्या रहे हैं, वो क्या चाहते हैं कि आपको क्या करना है। बिल्कुल, फिर ये एम्परर दोनों साथ आ गए। तो ये देखिए कैसे एनर्जी रिलेट कर रही है। ठीक है, अब ये जो टावर मूवमेंट था, ये जो लोग थे जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा अंधकार में रखा, जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को बर्बाद किया, जिन्होंने आपकी हर चीज़ को मतलब ख़त्म करने का प्रयास, आपके जीवन में आग लगा दी, ऐसी स्थिति,
ठीक है, आपको हर तरह से आपका हनन किया गया। फुटबॉल वाली स्थिति जो बताया, फिर वही कार्ड रिपीटेड आया कि मतलब ये स्थिति जो आपकी बनी थी, अब आपके लिए वो मतलब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे। अभी तक उन्होंने आपको ऑप्शन समझा था, अब आपके पास ऑप्शंस होंगे। तो यहाँ काल भैरव बाबा यही बता रहे कि जो तुम्हें मैंने कहा ना कि तुम एम्प्रर हो, तो सच में तुम एम्प्रर हो, तुम एम्प्रर ही हो। आपके पास देखना दैवी शक्ति है। इस तरीके से अब आपको लग रहा होगा कि जैसे अब आप किसी के पास खड़े हो रहे होंगे ना, या कोई आपके पास आता है, वो तुरंत मतलब भयमुक्त हो जाता है। आपकी बातें जो सुनेगा वो भयमुक्त हो जाएगा, आपके संरक्षण में जो भयमुक्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप पे भैरव की कृपा है, आप भैरव साधक हैं। हो सकता है भैरव जी के मंदिर में ही आप इस समय हों, या आप वहाँ पे जाने का प्रयास कर रहे हैं, या हो कोई प्लान कर रहे हैं, या हो सकता है भैरव जी का आपको स्वप्न आया हो। ठीक है, आपको भैरव से संबंधित कोई स्वप्न आया, तो ये समझ लीजिए आपके लिए कन्फर्मेशन आ रही है ये। क्यों? आपको आपको आपकी मतलब या तो आप साधनाएं कर रहे थे, उस साधना में बड़ा विघ्न ये लोग डाल रहे थे जो दुष्ट आत्माएं हैं, तो इसके लिए आपको कहा जा रहा है अब आप चिंता न करें, न्याय मैं करूँगा, न्याय करने के लिए मैं आ चुका हूँ। क्योंकि तुम मेरी संतान हो, तुम्हारी अब जो भी मनोकामना है वो मैं पूरी करूँगा। तुमको जो प्रसिद्धि चाहिए, तुम्हें जो स्थान चाहिए वो मैं दिलाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना अग्रेशन, एकदम क्रोधावस्था में है। तो यहाँ बिल्कुल देख रहे हैं किस तरह के एक्शन मोड पे हैं, एकदम आग बबूला मतलब गुस्से से एकदम लाल। तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसी स्थिति। तो यहाँ भैरव बाबा यही कह रहे हैं कि अब आपको लड़ना तो है, लड़ाई तो आपको करनी ही करनी, लोगों से लड़ना है। क्यों? क्योंकि अगर आपको अपना साम्राज्य चाहिए, आपको अपना पद चाहिए, आपको अपनी पावर में आना है, तो आपको युद्ध करना है। तो युद्ध के लिए आपको बाबा तैयार कर चुके हैं, पूरा पावर है आपके पास। इस समय भी आप शायद काफ़ी लोगों के कष्ट काटते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये क्योंकि यहाँ पे साधक बताऊँ, भक्त बताऊँ, मुझे ऐसी एनर्जी ज़्यादा आ रही है। तो आपकी ऊर्जा अब ऐसी हो चुकी है कि आपको ये फील मतलब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने तो ये कुछ किया ही नहीं, मैंने ये साधना की नहीं, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, तो इतनी पावर कैसे आ रही। तो आपको ये कहा जा रहा है एक ही जन्म की चीज़ें नहीं है, ठीक है, काफ़ी जन्म का एक तो संचित आपकी साधना है। और ये साधना ने आपको वो तो एक तरह से प्रबलता दी है, वो बल दिया है, वो आपको वो प्रेम मिला है आपको आपके ईश्वर का, आपको भोलेनाथ का। तो यहाँ पे बाबा यही कह रहे हैं कि ये तुम्हारा अब समझ लो कंप्लीशन का समय है, अब ये मोक्ष का समय है। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये मोक्ष का समय। तुम्हारे जीवन में सारी घटना घटेंगी, सारे अकाउंट क्लोज करने हैं, सारे बही खाते ख़त्म करने हैं, तो सारी परिस्थिति देखनी पड़ेगी। हर लोगों से हिसाब किताब तो पूरा करना ही पड़ेगा, करवाना पड़ेगा, तब मोक्ष की स्थिति में आ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अब पूरी तरीके से तैयार कर दिया गया है। न्याय के लिए आप रेडी रहिए, युद्ध के लिए आप रेडी रहिए। यहाँ पे आपको हो सकता है कुछ ब्लॉकेजेस के कारण मैं बता दूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्यों ये फील हो रहा है कि कुछ ब्लॉकेजेस हैं आपके माइंड में, भी बहुत कुछ चल रहा है। दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ है, बिगड़ा मतलब बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत गुस्सा आना, बॉडी एकदम आग जैसा आपको फील होना कि हर टाइम हीट हो रहा है बॉडी में। तो इस समय आपको कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पे जल का सेवन करने की बड़ी आवश्यकता है, खुद को बैलेंस करने की बड़ी आवश्यकता है, आपको ग्राउंडेड रहने की बड़ी आवश्यकता है, स्थिर हो जाइए। जल सेवन आवश्यक है आपके लिए। और हो सके तो आप मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको जल में नींबू और जो नमक होता है वो सॉल्ट मिलाकर आपको उसका सेवन डेली करना चाहिए। ठीक है, अपनी बॉडी को फिल्टर करने के लिए नींबू पानी पीजिए नमक डालकर। हो सके तो मंत्रित कर कर पीजिए। अगर भैरव मंत्र का आप जप करते हैं, भोलेनाथ का की साधना करते हैं, तो कोई भी मंत्र करते हैं आप उसको आपको अपने आप को हील करने के लिए आपको मंत्रित जल पीने की आवश्यकता है। तो आप यहाँ पे आपको भैरव जी आपको क्लियर कर रहे हैं कि आपको भय मुक्त होना है। भय बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि इनके सानिध्य में हैं आप। तो आपके जीवन में जितने भी लोग आ रहे हैं, या जो भी परिस्थिति या जो भी घटना दुर्घटना युद्ध चल रहा है, सब चीज़ों से आपको भय मुक्त करेंगे। अगर आप भय मुक्त रहेंगे तो आप परिस्थितियों से जीत जाएंगे, ये समझिएगा। अपने आप को हमेशा हायर वाइब्रेशन में रखिए, अपने आप को कम मत आंकिए, जितना हो सके अच्छी वाइब्स में रहिए, अच्छी चीज़ें सुनिए, पावरफुल स्रोत सुनिए, कवच सुनिए, पाठ पाठ करिए, ये करते रहिए, यही आपको बल देगा। बिल्कुल व्हील ऑफ फॉर्च्यून देख रहे हैं, मैंने कहा ना कि काल भैरव की एनर्जी आ रही, तो बिल्कुल यहाँ पे जस्टिस का कार्ड फिर आ गया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, शनि देव कर्म के दाता है ना, कर्म प्रधान है ये। तो यहाँ आपके लिए कह रहे हैं कि ये बड़ा बदलाव जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, जो चेंज आ रहा है, जो आपकी एक तरह से आपके भाग्य की ओर आपको लेके जाया जा रहा है। तो यहाँ काल भैरव किसी आपको स्वप्न में, यहाँ हो सकता है कुछ आपको कहीं कौवे भी अगर हो सकता है स्वप्न में दिख रहे हैं, काले पक्षी दिख रहे होंगे, ठीक है, काली चीज़ें दिख रही होंगी, काल मतलब कुछ तो ऐसा है जो काला अगर आपको दिख रहा है किसी भी संबंधी से, तो ये समझ लीजिए आपको शनिदेव की भी यहाँ कृपा मिलते हुए मुझे दिख रही है। कि या तो ये बताना चाह रहे हैं आपको कि आपके जीवन में अब जस्टिस आने वाला है, आपको सारे अंधकार से बाहर निकाला जाएगा। आप अगर हो सके तो काले वस्त्र, आप क्या कहते हैं,
बाबा भोलेनाथ, बिल्कुल। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपको भैरव जी को काले वस्त्र प्रदान करने चाहिए। काले वस्त्र चढ़ा दीजिए आप, ठीक है। या क्या कहते हैं, जो डॉग्स होते हैं, जो ब्लैक डॉग होते हैं, उनको थोड़ा-सा आपको, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको उनको सेवा देनी चाहिए, ठीक है। आप करिए, उनकी सेवा करिए। बिल्कुल, भैरव की बात कर रहे थे, काल भैरव भी आ गए। अब ये कार्ड देखिए, काल भैरव का कार्ड है। और ये आपके लिए टावर मोमेंट बता रहे थे कि मतलब जो भी अभी तक स्थिति बनी हुई थी, जो टावर मोमेंट अभी तक आपने देखा आपकी ज़िंदगी में, जो आग लगी पड़ी थी, जो हर जगह आपको सिर्फ लोग मतलब विरोधाभास करते हुए, लड़ते हुए, भिड़ते हुए दिख रहे थे। तो ये आपको यही कहा जा रहा है, काल भैरव की सिर्फ देख रहे हैं क्यों ये एनर्जी मुझे कनेक्ट हुई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था बहुत बड़े विध्वंस की ओर वो लोग जा रहे हैं, जिन्होंने आपका अपमान किया, जिन्होंने आपको कुछ समझा नहीं, जिन्होंने आपका शोषण किया, जिन्होंने आपकी दुर्गति की, जिन्होंने आपको एक तरह से पूरी तरीके से अंधा या अपाहिज बना दिया। मैं कहूँ कि मतलब आपको कुछ दिखने ही नहीं दे रहे, अपने आगे कुछ देख, मतलब आपके साथ ऐसा कुछ कर दिया कि आप उनके अलावा कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं। आपको अपाहिज, मैं कहूँगी यहाँ पे आपकी हेल्थ को लेके बहुत दिक्कत, कि आपको लग रहा होगा कि मेरी शरीर अब बर्बाद हो रही है, कि मैं कोई बीमारी से ग्रस्त हूँ या कुछ ऐसा हो रहा है। ये आपको सिर्फ आपके साथ ही खेल खेला गया, याद रखिएगा। इसके ही लिए बाबा उतर रहे हैं, इसके ही लिए बाबा आ रहे हैं। तो याद रखिए, काल भैरव की एनर्जी तो आपको क्लियर कह रहे हैं कि जो पेनफुल स्थिति अभी तक तुमने झेली है, जो भी तुमने दुर्घटना तुम्हारे जीवन में देखी है, उन सब का मैं अब यहाँ खात्मा कर रहा हूँ। सडन चेंज होगा, ठीक है। एकाएक लोग आपके जीवन से फेंक दिए जाएंगे, निकाल के एकाएक फेंके जाएंगे। जो अभी तक आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं होगा, ये जीवन यहीं अटका हुआ है, ये स्थिति यहीं रहेगी, कुछ नहीं, ये सब एकाएक जाएंगे। और ये शनिवार का ही दिन होगा, याद रखिएगा। शनिवार रविवार के दिन ये घटना आपके साथ ज़्यादा घटेगी। याद रखिएगा कि जिस दिन अगर आपको लगे कि आज के दिन बहुत बहस हो रही है, बहुत लोग उलझ रहे हैं, बहुत लोग गलत तरीके से घटना घट, ये समझ लीजिए ये आपके शनिदेव और भैरव की एनर्जी है कि वो ख़त्म कर रहे हैं उस पीरियड को, उस साइकिल को ख़त्म कर, उस इंसान से आपकी चीज़ों को ख़त्म, मतलब आपका मैं कहना हिसाब किताब ख़त्म कर रहे हैं। तो ये आप इंडिकेशन देख रहे हैं संडे के का दिन ज़रूर, आज भी शायद जो भी आपको अब ये जब आपको रीडिंग मिलेगी, क्योंकि ये रीडिंग भी मैं आज संडे के ही दिन रिकॉर्ड कर रही हूँ। अब ये कब मैं आपको मतलब इसको उपलब्ध कराऊंगी, ये भी, इसके लिए भी मुझे समय ईश्वर बताएंगे, बाबा बताएंगे, तो मैं पोस्ट कर दूंगी। लेकिन आज का दिन संडे ही है, याद रखिएगा। तो ये संडे का दिन है और ये काल भैरव की एनर्जी, तो समझ लीजिए आपके लिए कन्फर्मेशन है ये, कि अब आपको भय नहीं रखना। उन सब का अंत होने वाला, कितने भी आपके खास रहे होंगे, आपको तकलीफ हो सकती है उनके जाने की, लेकिन जाएंगे ज़रूर आपके जीवन से वो। आप तैयार रहिए, अपने आप को बिल्कुल तैयार रखिए, ठीक है। अब ये कार्ड देख लीजिए कैसी एनर्जी, बजरंग बली की एनर्जी, द वर्ल्ड, महामाया। अब देख रहे हैं कैसे ऊर्जा आ रही है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ, शनि देव, बजरंग बली, काल भैरव, ठीक, और द माया, मतलब यहाँ पे माया, मतलब अभी जो जितनी भी स्थिति आपकी थी, तो आपको मैंने कहा ना युद्ध करना पड़ेगा। तो बाबा यही कह रहे हैं, हनुमान बाबा भी यही कह रहे हैं कि आपको अपना करेज बढ़ाना है, स्ट्रेंथ बढ़ानी है, ठीक है। किसी की बातों में नहीं आना है, पावर को बढ़ाओ, साधना बढ़ाओ, तप बढ़ाओ, भरोसा बढ़ाओ, ठीक। उपाय करते रहिए, करते चलिए, अपने लिए, अपनी सेहत को लेके ज़्यादा उपाय करिए, क्योंकि आपके ऊपर मैंने कहा ना क्रिया, कुछ तो किया गया है, कुछ तो ऐसा आपके ऊपर कर दिया गया है कि आप कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको कहा जा रहा है अपना खुद का भी इलाज करने का प्रयास करें। ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल भी ना रहें कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा, बाबा हैं, बाबा हैं, तभी तो बाबा आपको बता रहे हैं कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, क्यों, कुछ तो कर्मों का लेन देन था, इसलिए चीज़ें हुई। लेकिन उससे बाहर निकलने का भी तो आपको एक तरह से मार्ग दिखाया जा रहा है कि करो। अगर बीमार हो तो उसके लिए आपको वैद्य के पास जाना पड़ेगा, दवा तो खानी पड़ेगी, खुद डॉक्टर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो आपको करना पड़ेगा, ये अपने लिए प्रयास करना पड़ेगा, सेल्फ लव तो करना ही पड़ेगा। तो आपको यही कहा जा रहा है, आपके पास इतनी क्षमता, इतनी पावर, ईश्वर ने इतनी भक्ति, सब कुछ दिया है। तो अगर अभी तक जो घटना घटी है ये आपके कर्म को काटने के लिए घटाई गई, तो मैंने कहा ना शनि देव की कृपा है यहाँ पे, भैरव की कृपा है। तो शनिवार और रविवार आपके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे, भले कष्टकारी होंगे, लेकिन ये समझ लें शुभ संकेत है आपके लिए वो। तो महामाया की ऊर्जा भी यहाँ पे कंफर्मेशन दे रही कि अब समय आ रहा है, ये अंधकार हट रहा है, ये मतलब युद्ध जो है आप लड़ रहे थे इतने समय, जो लंबे समय से लड़ रहे थे, उस युद्ध का अंत होने वाला है। तो यहाँ फुलफिलमेंट की एनर्जी, हार्मनी, कंप्लीशन, ठीक है, मिलन की स्थिति, ट्रेवल की स्थिति, यूनिटी, यहाँ सब एक इकट्ठा होते दिख रहे हैं। सोल फैमिली इकट्ठा होते दिख रही है, लोगों का मतलब आपके सोल पर्सन से आपका मिलन होते हुए दिख रहा है, कंप्लीशन होते हुए दिख रहा है, प्रेम आते हुए दिख रहा है, फुलफिलमेंट मिलता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको यही कहा, जितने भी दिक्कतें आपके जीवन, जो संघर्ष चला है, उसका ही खात्मा। यहाँ पे ये तीनों एनर्जी देख रहे हो, भोलेनाथ की कैसी एनर्जी आई है। तो ये आप इसको मैं कहूँ नमन करिए, थैंक यू करिए, धन्यवाद करिए कि कितना बड़ा आशीर्वाद दे रहे हैं आपको। अब ये कहें कि हमारे साथ नहीं हो रहा है, सिर्फ ऐसे ही चीज़ें हो, तो ये पहली बात तो फिर मैं कहूँ ये जर्नल रीडिंग होती हैं,
कर्म प्रधान होता है, मैंने हमेशा का कर्म पे ध्यान दीजिएगा। कर्म प्रधान समय, उचित समय आएगा तो ये एनर्जी कनेक्ट हो जाएगी, उचित समय आएगा तो ये जो चीज़ें आशीर्वाद जो अभी आपको लग रहा है कुछ नहीं, ये सब वरदान बन जाएंगी आपके लिए। ठीक है, तो इस वरदान को पाने के लिए आप उतना उस तरीके कर्म करिए, पात्रता बढ़ाइए, मिलेगी जरूरी। कृपा आपके साथ है, इसीलिए तो आपके जीवन में इतना कुछ घटित हो रहा है। आप कृपा पात्र हैं, इसलिए आपके जीवन में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही हैं, तो आप इनके लिए धन्यवाद करिए। ठीक है, तो ये काल भैरव की जो एनर्जी आई है ना, और ये जो बॉटम में ये जो कार्ड है डेविल, ये काल भैरव और डेविल यही तो है, यही तो युद्ध है। ये युद्ध आपको खुद से भी हो रहा होगा। डेविल एनर्जी मैंने कहा ना, खुद के अंदर भी आपके कुछ एडिक्शन होंगे, कोई गंदी आदतें हैं आपके अंदर, कोई ब्लॉकेजेस हैं आपके अंदर, कोई नेगेटिव थिंकिंग आपने रख रखी है, कुछ गलत व्यवहार करते थे लोगों से, या आपके साथ गलत व्यवहार किया जाए। ईगो जो है, जैसे इंद्र थे, इंद्र को हमेशा एक अपने अंदर एक प्राउड होता था ना, तो वो उनके, आप देखा ना कितनी बार, आप लोगों को सबको कथाएं पता है कि इंद्र का कितनी बार घमंड तोड़ा गया है, तो वो आपके अंदर भी है। लेकिन यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अगर आपके साथ कोई, किसी ने आपके साथ दुर्भाव किया है, किसी ने आपको नीचा दिखाने का प्रयास किया है, कोई आपको गलत संगति में ज़बरदस्ती खींच रहा था, तो ये समझ लीजिए ये ट्रैप टूटने वाला है। ठीक है, अब ये बाउंडेशन जो बनी हुई थी आपके जीवन में, ये सब टूटने वाली, क्यों, यहाँ पे भैरव की उपस्थिति हो चुकी है, आपके भोलेनाथ की, आपके बजरंग बली की यहाँ मतलब कृपा है यहाँ पे, इसलिए संदेश आप तक जा रहा है। तो और देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ शक्तियों की ही बात हो रही, बाबा की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम माँ शक्ति महाकाली की भी ऊर्जा देख लेते हैं कि माँ किस स्वरूप में आपके साथ चल रही हैं, क्योंकि शिव शक्ति अगर साथ नहीं है तो कंप्लीशन कैसे होगा, है ना, दोनों ऊर्जाएं होनी आवश्यक है। तो बिल्कुल यहाँ फर्स्ट कार्ड आया ऑब्स्टिकल्स आ रहे हो, बिल्कुल यहाँ पे गंगा का कार्ड आया है। तो यहाँ पे आपको मैं कहूँ कि आपको कहा जा रहा है कि जैसे नदी बहती चलती स्वच्छंद बहती है ना, किसी के मतलब किसी का भय नहीं, उन्मुक्त रहती है एकदम, तो आपको ऐसे बहना है, आपको खुद को रोकना नहीं। आपके जीवन में जो भी आपके रास्ते में जितने भी पत्थर आ रहे हैं, कुछ भी नहीं, कोई भी दीवारें आपके सामने टिकने वाली नहीं, माँ गंगा बहा देंगी। मतलब इस प्रवाह में रहना है, इस कॉन्फिडेंस में रहना है, इस पवित्रता में रहना है कि आपको ये लगे कि बस मेरे कर्म ही मेरे सब मेरा अस्त्र है, और माँ यहाँ पे आपको अपने संरक्षण में रखा है माँ ने। तो आप ये माँ गंगा, मैंने कहा ना पहले भी, जो कुछ एनर्जी से अपने आपको अगर हील करना है तो आप बिल्कुल नदी के आसपास जाइए। अगर गंगा नदी आपके आसपास है तो बिल्कुल माँ के पास बैठिए। वैराग्यदायिनी माँ है ये, आपके सारे कन्फ्यूज़न को दूर कर देंगी, आपके अंदर का भय मिटा देंगी, आपको सही नॉलेज देंगी, आपकी ब्लॉकेजेस को दूर कर देंगी। माँ गंगा बुला ही रही हैं आपको। तो हो सकता है आने वाले समय में आप शायद जाएँ वहाँ पे, या आप हैं वहाँ पे, या हो सकता है आपको गंगा जल कहीं ना कहीं से गिफ्ट मिल जाए, कोई ला के दे दे, कुछ तो हो सकता। माँ गंगा की आप पे कृपा बहुत दिख रही है, आपको स्वप्न में माँ गंगा दिख रही होंगी। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको जल में डेली तुलसी का एक मतलब वो डालना है, एक पत्ता तुलसी का डालिए, ठीक है, उसमें डाल के रखिए, और माँ गंगा का ओम गंगा नमः करके आपको चैंटिंग करनी है। ठीक है, आपको जप करना है, डेली आप ये काम करिए। ठीक है, तुलसी जल डालकर, और उसके बाद उसके बाद उस जल का सेवन भी आप कर लेंगे तो आपकी हीलिंग हो जाएगी। ठीक है, श्वेत वस्त्र पहने बहुत ज़रूरी है, हल्के रंग के वस्त्र का इस्तेमाल करते चलें। अब आपको लेकिन ये है कि अपने आप को जो जैसी परिस्थिति उसमें बहते चलिए, बिल्कुल भी भय मत रखिए। ठीक है, नेक्स्ट है माँ चंडी का कार्ड। तो ये कार्ड आपको बताया जा रहा है कि आपको पूरी तरीके से सुरक्षित एक आश्वासन माँ दे रही है कि तुम दुखी मत हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैंने तुम्हें वो अस्त्र दे दिया है, तुम्हारे पास वो अस्त्र है जिससे तुम संहार कर सकते हो नेगेटिविटी का, जिससे तुम संहार कर सकते हो भय का। ठीक है, आपको यहाँ पे बिल्कुल भी एक तरह से मैं ये कहूँ कि आपको यहाँ माँ अस्त्र इसलिए दे रही है, आपको ये अस्त्र सिखाया भी जा रहा है, ये अस्त्र चलाना भी सिखा रही है माँ, पावर दे रही है माँ। ठीक है, इसकी चीज़ों को एक तरह से मतलब उन लोगों को माफ़ करने की आवश्यकता नहीं जिन्होंने आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ों को मतलब एक तरह से नेगेटिव चीज़ों को भेजा, नेगेटिव चीज़ें की, तो उनको माफ़ करने की आवश्यकता नहीं। अब समय आ चुका है, क्योंकि माँ ने आपको वेपन दे रखा है। ठीक है, तो आपको चंडी अवतार में तो आना ही पड़ेगा। आप याद रखिए कि आपके साथ कोई गलत नहीं कर सकता, आप ब्लेस्ड हैं, आप रिलीफ मतलब एक तरह से अपने आप को रिलैक्स भी रखिए, रिलीफ में भी रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे तो आपको यही कहा जा रहा है। यहाँ शक्तियों की उपस्थिति है, माँ दुर्गा, बिल्कुल माँ आदि शक्ति, आपको यही कहा जा रहा है। आपका जो शरीर है, आप ईश्वर जो शरीर आपको मिला उसको मंदिर समझिए, शरीर को पूजिए, अपने खुद से प्रेम करिए, खुद के शरीर को सजाइए, संवारिए। आप अपने ये अंदर फील करिए कि आपके ईश्वर, आपके इष्ट आपके अंदर ही हैं। अपनी रिस्पेक्ट करिए, अपनी अपनी मर्यादा में रहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत आवश्यक है यहाँ पे। तो ये आपके लिए बहुत अनिवार्य, ये आप नहीं कर पा रहे थे। भैरव जी की एनर्जी इसलिए कुछ मतलब विध्वंसक एनर्जी भी आ रही है, और यहाँ पे शक्ति बता रही है आपको कि आपको जो वेपन दिया गया, आपको जो हथियार दिया, उसका इस्तेमाल करें। ठीक है,
अब आपको ऐसे बैठना नहीं है, चीज़ों को देखना नहीं है, कोई मूवी नहीं चली किसी देखते रहे उसके बाद उठ जाए, ऐसा नहीं। आपको तो यहाँ काम करना है, आपको यहाँ एक्शन लेना। तो माँ आपको कह रही है कि आप अपनी पहले सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान दें, खुद से प्रेम करें, ठीक है। अपने अंदर की जो भी आपके अंदर जो एक शक्ति है, जो पावर है, उस पावर का ध्यान रखें। अपने तरह से मैं कहूँ कि अपने पूजा पाठ जो आपका जो धर्म है, जो कर्म है, उसको कंटिन्यू करते रहे। लेकिन अपने, मुझे यहाँ पता नहीं क्यों बस यही हो रहा है कि अपने आपको ये माँ कह रही है कि मैं तेरे अंदर वास करती हूँ, तुझे बाहर मुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुमने खुद को मुझ में पा लिया है, मुझ में खुद को पा लिया है, तो बस यही इतना, एक तरह से यही यथार्थ है, यही सत्य है। तो माँ यही कह रही है कि अभी आपको इस समय हो सके तो एक अभय क्या कहते हैं, अभय गंगा, एक तरह से अभयांग तेल आता है, ऑयल आता है, उस ऑयल को लीजिए आप, ठीक है। और उसको मतलब एक, उस ऑयल को लेकर आप अपने नाभि पे लगाइए, ठीक है। मसाज करिए अपने, आप अपने थर्ड आई पे मसाज कर सकते हैं, नाभि पे, अपने पेट के आसपास के स्थान पर करिए। इससे क्या होगा, आपका मतलब आपकी बॉडी में एक भक्ति का जो एक जैसे कहते हैं चेतना और जागृत होगी, ठीक है। तो अभयांग ऑयल आता है, उस ऑयल का इस्तेमाल करने के लिए आपको कहा जा रहा है। और आप तुलसी दल आप जल में डाल के माँ गंगा का एक तरह से स्मरण करेंगे, मंत्र जपेंगे। उसके बाद आपको ये जो बॉटम में जो एनर्जी है, माँ बगलामुखी की एनर्जी है, तो माँ आपको यही कह रही हैं कि आपको लगता है कि आपकी कोई रक्षा नहीं करता, तो मैं हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ। तो तुम्हें चिंता करने की बात नहीं। आपके सारे जो आपके विरोधी हैं, जो आपके शत्रु, जो स्तंभन की माता है ना ये माँ बगलामुखी, तो वो स्तंभित कर रही हैं उनको, उनकी मतलब उन्होंने एक बाउंड्री बना दी है आपके आसपास, एक बाउंड्री वॉल क्रिएट कर दिया है कि ताकि वो आप तक पहुँचे ही ना, वो आप तक मतलब उनकी कोई भी क्रिया आप तक पहुँचे ही ना। आपको यहाँ पे स्वप्न में हो सकता है बहुत सारे येलो रंग की चीज़ें दिख रही होंगी, कुछ पीले वस्त्र, पीले फूल, पीले कुछ भी पीली चीज़, आपको हो सकता है पीला रंग आपको अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो समझ लीजिए माँ बगलामुखी आपको आकर्षित कर रही है अपनी। और माँ का एक तरह से मैं कहूँ कि स्वतंत्र करिए, उनका पाठ करिए, उनके स्रोत सुनिए, जो भी हो सके जैसे भी कनेक्ट कर पाएँ, अपने भावनाओं को कनेक्ट करिए उनसे। तो ये संदेश आपके लिए काल भैरव की तरफ से, शिव शक्ति की तरफ से है। तो इसके लिए आपको मैं कहूँ कि आपके लिए वरदान साबित हो जाए, और इस चीज़ को, इस वरदान को आप पाएँ, तो इसके लिए अपने आप को सच में धन्यवाद कहिए, अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए। क्यों? क्योंकि माँ कह रही हैं कि मैं तुम्हारे अंदर वास करती हूँ। इस शरीर को ही मंदिर समझिए, आप अपने शरीर को मंदिर समझिए, अपने आप को दूषित मत समझिए, अपने आप को घृणित स्थिति मत देखिए, अपने आप को ये मत कहिए कि मैं तो ऐसे हूँ, वो हूँ है। बिल्कुल नहीं, आप ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर ने कोई भय नहीं रखा कि आपको इस तरीके से आप अपने बारे में मतलब भावनाएं रखें कि आप ऐसे दिखते हैं, वैसे दिखते हैं। बिल्कुल नहीं, आप जो हैं, आप ईश्वर की संतान हैं, आप साधक हैं, आपने सत्कर्म किया, आपके अंदर ईश्वर प्रभु का वास है। तो आप अपने आप को एक तरह से मैं कहूँ हीन भावना में मत रखिए। बिल्कुल, जो मैं आपको कह रही, कार्ड ने कन्फर्मेशन दे दी। आप पूर्व जन्म में आप एक पुजारी या पुजारन रहे थे। आप किसी गुप्त मंदिर में आपने साधना की थी, ठीक है। और एक छोटा सा शिवालय था जो एकांत मतलब कहीं अकेली जगह पे एकांत में था, और जहाँ पे गंगा नदी बहती थी, काशी का स्थान था। आसपास मंदार के पेड़ थे, बेलपत्र के पेड़ थे। ये समझ लीजिए आपके लिए कन्फर्मेशन है, ये भैरव बाबा के, हमने जो भैरव बाबा की बात की पहले ही आ गया काशी। तो समझ लीजिए काशी आपको पुकार रही है, गंगा नदी आपको पुकार, माँ गंगा का भी कार्ड आया, तो कन्फर्मेशन मिल रही है आपको। शायद हो सकता है आप यहाँ जाएं, यहाँ पे हों, या आप पहुँचें, कुछ तो है भविष्य में। इस वर्तमान जन्म में आपका जन्म पूर्व जन्म के परिवार में ही हुआ है, जहाँ पे आपका पहला जन्म हुआ था वहीं फिर हुआ है। आपके माता पिता हितकर नहीं हैं आपके लिए, क्योंकि आपने पूर्व जन्म में उनके साथ कोई अपमान या तो उन्होंने आपने उनका अपमान किया था, या कोई धोखा दिया था प्रॉपर्टी को लेके। तो इसलिए इस समय में भी आपको अपने माता पिता का प्रेम नहीं मिल रहा है। तो इसके कारण ही आपके कर्म हैं, ध्यान दीजिए इसको। आप जल्दी ही प्रसिद्ध होने वाले हैं, क्योंकि आप शिव शक्ति का अंश हैं। बिल्कुल, जो मैंने कहा शिवांश हैं, शिव का अंश हैं आप। अब आप एक एंजल देवदूत बन चुके हैं, मतलब आप एक देवदूत बन चुके हैं लोगों के लिए। एक जैसे ना पुजारी पुजारन की जो स्थिति वो आई है एनर्जी, ये वही है कि आप साधक हैं, आप ऐसे एंजल हैं जिनका जो भी आपके आसपास आता है आपको सुन लेता है, आपको देख लेता है, वो वहीं अपने आप को मतलब सुरक्षित सा महसूस करता है। बिल्कुल, अपनी कीमत को समझो, अपनी इच्छाओं का हनन मत कर होने दो। बिल्कुल वही ये सेल्फ लव की बात आ रही है। अपनी इच्छाओं का हनन मत होने दो, खुद को पहचानो, आप कौन हो, आपका लक्ष्य बड़ा है, भौतिकवाद में मत फंसो, माँ काली पर भरोसा बनाए रखो, संकेतों को समझो, भय का अंत करो। यहाँ पे ये भय, इसीलिए तो बार बार भैरव आ रहे हैं। तो आप भय की वजह से, शायद अपने समाज के भय की वजह से, किसी भी चीज़ की भय की वजह से अपना चुनाव नहीं किया है।
इसलिए आपको कहा जा रहा है भय का अंत करें और खुद को चुनें। करंट लगने की संभावनाएं हैं, सावधानी बरतें, कोई भी नुकसान होने की संभावनाएं बन रही। तो ये बिल्कुल डेविल एनर्जी जो है ना, नेगेटिव एनर्जी, कुछ भी किसी भी तरीके से आपके घर में आपको दिख रहा होगा, लाइटों की दिक्कत, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में दिक्कत, या कुछ भी एक्सीडेंटल कोई भी केस हो सकता है, उसको ध्यान दीजिएगा। तो मैंने कहा ना, ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहे, खुद अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा गलत हो रहा है तो उसका उपाय अवश्य करें। आपको रामायण से जुड़े किरदार आपके सपने में अगर आ रहे हैं, स्थान अगर वहाँ मतलब रामायण काल से जुड़ा हुआ स्थान प्रत्यक्ष भी दिख रहा है, या स्थान दिख रहा है, कोई आपको कोई झलकियाँ दिख रही हैं, जैसे आजकल अब सोशल मीडिया का ज़माना है तो आप रील्स में देख रहे होंगे, या आप अपने आप को स्वप्न में राम राम जपते या आप ध्यान करते पूजा पाठ करते हुए दिख रहे होंगे, या आपको नदियाँ दिख रही हैं, फिर भी नदी आ रही, चित्रकूट, पंचवटी, गोदावरी, मंदाकिनी, ऐसा कुछ अगर आपको स्थान दिख रहा है तो ये आपको उस स्थान पर जाने की आवश्यकता है। वो स्थान आपको बुला रहा है क्योंकि आपकी शक्तियाँ वहीं रुकी हुई हैं। आपने जीवन के आरंभ में जो संघर्ष देखा है, आपकी आत्मा को सुख की अनुभूति नहीं मिली है, ये आपके कुल दोष या कर्मों के कारण हुआ है। लेकिन अब माँ काली आपको वो प्रदान करने वाली है जिसके आप हकदार हैं, जिसको आपने सोचने का प्रयास तक नहीं किया, वो खुशियाँ माँ आपको देने वाली हैं। पूर्व काल में आपकी मृत्यु किसी नदी के आसपास हुई थी, ठीक है, जल स्रोत था जहाँ पे आप शायद चाहे डूब कर आपकी मतलब मृत्यु हुई, या आपके साथ कोई घटना घटित, या आपका मर्डर प्लान किया गया था, या कोई अभी भी फोबिया है आपके अंदर ना, पानी में डूबने का, पानी से इरिटेशन होता है, पानी के आसपास जाने से भय लगता है, तो ये समझ लीजिए आपके साथ एक घटना घटी है। जल स्रोत बहुत दिख रहा है, तो देख लीजिए आपको ये भय को मुक्त करना। जो भैरव की बात हो रही है ना, भैरव बाबा कह रहे हैं कि आपको अपने भय, तो ये अगर आपके अंदर ये कोई भय है जल को लेकर तो इस भय को मुक्त करिए। वाटर हीलिंग बहुत आवश्यक है। परीक्षाओं से मत घबराओ क्योंकि सब अपने समय पर निर्धारित है। कर्म पर ध्यान दो, परीक्षा उसमें से विचलित मत हो, मंजिल पास है तुम्हारे। मतलब कि अगर अब आपको लग रहा है कि चीज़ें अब नहीं होगा, कुछ पूरा नहीं होगा, अब ख़त्म हो रहा सब, तो आपको कहा जाए विचलित मत हो, मंजिल बहुत पास है। तो ये मंजिल के पास पहुँचने की अवस्था में आप आ चुके, मतलब दरवाजे पे आप खड़े में दरवाजा खुलना बाकी रह गया, वैसा है। तो विचलित मत हो, धैर्य बनाए रखें, भैरव बाबा आपके साथ हैं। ये 2 कार्ड्स आए हैं, इसमें क्या आज ओके, यहाँ बगलामुखी का डबल कंफर्मेशन कि आपके शत्रु का दमन होगा, माँ बगलामुखी वचन दे रही हैं। तो बिल्कुल यहाँ शत्रु बहुत ज़्यादा हैं। आपको प्रकृति बता रही कि आपके दिव्य प्रेम की ऊर्जा से प्रकृति का सृजन होता है। आपके जो दिव्य प्रेम एक ईश्वरीय अंश का वरदान हो। आपका जीवन लोगों में प्रेम की परिभाषा को बताना है। मतलब आपके अंदर जो प्रेम दिया गया, आप जिससे भी प्रेम का अब तरह, मतलब आप अपने इष्ट से भी प्रेम करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष को, अब ईश्वर के मतलब ईश्वर का जैसे आपका प्रेम, दिव्य प्रेम की बात आ रही है। अब आप जैसे भी आप जो भी जोड़ियां हैं या जो भी दिव्य जोड़ियां हैं हमारे जीवन में, आपने जिससे भी आप प्रेरित, चाहे शिव पार्वती देख लें, राधा कृष्ण देख लें, राम सीता देख लें, और भी माता के बहुत सारे स्वरूप हैं, उनको देखिए। उस प्रेम की बात तो हो रही है कि अब आपके अंदर भी वो प्रेम विद्यमान, आप भी वो प्रेम में हैं, उस ऊर्जा में हैं आपकी ऊर्जा से ही प्रकृति का सृजन होता है। तो ये प्रेम की परिभाषा समझाने के लिए आपको समाज में भेजा गया है। तो आपका जीवन लोगों से अलग है। पूर्व जन्म में आप किसी ब्राह्मण के कुल में थे। आपके पिता शिव शक्ति उपासक थे और आपको उन्होंने 3 सिद्धियां दी थी। वर्तमान में भी वो आपके माता पिता, गुरु या मित्र हो सकते हैं, आपके आस पास ही उपस्थित हैं वो इस जन्म में भी। तो आपको जो ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, उस ज्ञान को प्राप्त करके आप लोगों को मार्गदर्शन देते हैं। वो ज्ञान मतलब सिद्धियाँ दोबारा बाबा को मिल चुकी हैं। तो ये समझ लीजिए ज्ञान आपने तो बहुत जन्मों का अर्जित किया हुआ है, इसलिए आपके साथ ये बहुत जल्दी चीज़ें हो रही हैं। बिल्कुल आपके जीवन में पूर्णिमा तिथि कुछ नए बदलाव लेकर आती रही है और आती रहेगी। आप ईश्वर की संतान है, आप एक दिव्य आत्मा, मतलब आपके लिए जब पूर्णिमा जब आती है ना तो बड़े बदलाव के साथ आती है। तो पूर्णिमा के लिए थोड़ा सा तैयार रहा करें आप, हो सकता है आप अब देखा करें, उस चीज़ को नोटिस किया कि जब पूर्णिमा के आसपास का समय होता तो आपके जीवन में किस तरह की घटना घटती है। बिल्कुल आपने जिनसे प्रेम किया है वो आपको अपनी शक्ति मानते हैं। अब आपका मिलन तय कर दिया गया, इंतज़ार ख़त्म हुआ। ये जो दिव्य मिलन की बात हो रही, जो प्रेम की बात मैंने बात की, उसके लिए कन्फर्मेशन है आपके लिए कि आपका प्रेम दिव्य है। तो आपके मिलन का समय हो चुका है, जल्दी चीज़ें घटित होने वाली हैं। पूर्व जन्म में आपके निर्णय से काफ़ी व्यक्तियों का जीवन प्रभावित हो गया था। उनका जीवन पूर्ण रूप से बदल गया था और नकारात्मक रूप से प्रभावित हो चुके थे वो लोग। मतलब आपके द्वारा जो भी आपने निर्णय लिया, काफ़ी लोगों का जीवन बर्बाद हो गया होगा शायद आपके निर्णय के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए आपको कहा जा रहा है इस समय भी वो लोग आपके रिलेटिव, आपके खास बनकर आए हैं इस समय में भी।
तो वो बाधा आपके जीवन में उत्पन्न न करे, क्योंकि आपने पूर्व में उनके साथ कुछ गलत कर दिया था। तो भ्रमित ना हो, अपने कर्म पे ध्यान दीजिए। लोगों को मतलब अपनी तरह से अंतरात्मा की सुनिए, खुद का शुद्धिकरण करिए, भाव का शुद्धिकरण के जो भी गलती उसके लिए माफ़ी मांग लीजिए। बिल्कुल। अब ये देख लीजिए, ये कार्ड जो आया, ये कार्ड तो इसमें अपने आप ही शायद कहीं ना कहीं यहाँ से अंदर इसमें आगे, मुझे पता भी नहीं था। तो इसमें ये जो कार्ड में लिखा है कि आप अगर किसी सच्चे भक्त की भक्ति पर संदेह का प्रकट करते हैं तो आप ईश्वर के दोषी बन जाएंगे। तो बिल्कुल ये वही है जो भैरव की बात हो रही है। भैरव ने यही तो कहा, बाबा ने यही तो कहा कि आपकी भक्ति का मजाक उड़ाया गया है, आपने भी, आपसे भी कहीं गलती हुई है, तो आप ईश्वर के दोषी बन जाएंगे। तो दोनों चीज़ें, लेकिन आपका मजाक यहाँ ज़्यादा उड़ते हुए मुझे दिख रहा है। आपकी भक्ति पे उंगलियाँ उठाते हुए लोग देख रहे हैं आपको, साइको, पागल, कुछ भी बता सकते हैं, कोई भी चीज़ कह सकते हैं ना। तो आपके साथ ऐसा हो रहा हो तो आप विचलित मत होइए, आप बाबा की उपस्थिति है, चिंता मत करिए। ठीक है। पूर्व जन्म में आप एक राज्य के सेनापति रहे। इस जन्म में भी आपके अंदर देश प्रेम का भाव बार बार उमड़ता है। आपको देश को लेकर बहुत आप सजग रहते हैं, आप एक रक्षक हैं। बिल्कुल। तो काल भैरव क्या है? रक्षक ही तो है, तो इसीलिए तो ऊर्जा दी है आपको, इसीलिए तो आप लोगों के लिए कार्य करते हैं, लोगों की सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं। हमेशा आप हर चीज़ को सिर्फ प्रोटेक्शन सबसे पहले देखते होंगे। तो आपको कहा जा रहा है आपके पास वो ऊर्जा है, आपके पास वो पावर है। ठीक है। तो आप यहाँ पे एक साधक, संत, महंत और देश रक्षक भी हैं। तो ये आपके लिए संदेश, इस संदेश को प्राप्त करने के बाद आप भय मुक्त हो जाइए, क्योंकि आपको आश्वासन दिया जा रहा है कि बाबा आपके लिए खड़े हैं। ठीक है। अब ये संदेश जब भी आपको मिले तो ये समझ लीजिएगा कि ईश्वरीय कृपा, वो समय निश्चित किया गया था, इसलिए उसी समय पे आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं कहूँगी आप हो सके तो भैरव जी को भोग प्रसाद दीजिए, सेवा करिए, हो सके दर्शन करिए। ठीक है। और अपना भी जीवन एक तरह से मैं कहूँ सार्थक करिए, और लोगों के जीवन को सार्थक बनाने के लिए तो आपको भेजा गया है। तो उस लक्ष्य को समझिए, उस प्रारब्ध को काटिए, आगे बढ़ते चलिए। अपने प्रेम को लेके कोई डाउट नहीं करिए। अपने ईश्वर से जो आपने प्रेम किया, जो भी आपको लोग डिमोटिवेट करने का प्रयास करते हैं, आपको पीछे खींचने का प्रयास करते हैं, आपको सेल्फ लव की बात यहाँ हो रही कि आप खुद का चुनाव नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने प्रेम को चुनिए, अपने आप को चुनिए। ठीक है। आगे बढ़ते चलिए। ये संघर्ष तो आपके लिए नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि आपका जीवन ही नॉर्मल नहीं, आप असाधारण हैं, ईश्वर की संतान है, शिवांश हैं। तो आपके साथ वो घटना, वो संघर्ष तो लगा ही रहेगा। आप अगर अपने इष्ट को भी देखें तो उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं को देखें, उनके उस अवतार को देखें, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, तो वो अपने आप भी समझिए आप तो फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। आपके साथ तो थोड़ा कुछ परसेंटेज में वो चीज़ें हो रही, उन्होंने तो कितने लंबे समय तक प्रयास किया, कितना संघर्ष किया। तो उससे थोड़ा सा आप कुछ सीख लें और आगे बढ़े, भय मुक्त हो जाएं। और ये बस ये रखिए कि आपके साथ आपके ईश्वर, आपके इष्ट हर समय चल रहे हैं। बजरंगबली, भोलेनाथ आपके साथ हैं, बाबा आपके साथ हैं। तो जिस भी रूप में आप शिव को पूजते हैं, शक्ति को पूजते हैं, वो शक्ति आपके साथ चल रही है, आपकी सुरक्षा कर रही है। बस खुद का चयन कर लीजिए, बस खुद से प्रेम कर लीजिए, बस अपने आप को पूजिए, आपके अंदर ईश्वर का वास है। तो इस भावना के साथ आप आगे बढ़िए कि आप ही खास हैं, आप ईश्वर के अंश हैं। घमंड नहीं आना चाहिए। बस ये एक तरह से आप अपने आप को, मैं कहूँ, सौभाग्यशाली समझें, आप इष्ट की कृपा के छत्र छाया में हैं, और ऐसे ही आपके ऊपर छत्र छाया बनी रहे। जय माता दी। ओम काली।